मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बताया कि नहीं बताया? मैंने बताया कि एंजियोस्पर्म में ऐसे पौधे आते हैं जो वेल डेवलप्ड हैं, उसमें रूट, लीफ, स्टेम सब क्लियर, फ्लावर भी बना, सीड भी बना, फ्रूट भी बना, सीड के ऊपर कवरिंग भी, सब कुछ पाया जा रहा है किसमें? एंजियोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म के कितने भाग हैं? एक क्या हो जाएगा, डाइकाट, और दूसरा क्या हो जाएगा, मोनोकाट। डाइकाट का मतलब क्या है तो क्या बताएंगे? द्विबीजपत्री। जैसे मान लीजिए सरसों है, अरहर है, मसूर है, चना है, इसमें सब में दो भागों में टूट जाता है, तो ये सब क्या है? द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री जैसे गेहूं, मक्का, चावल, है ना, गन्ना, ये सब किसमें? ज्वार, बाजरा, ये सब किसमें आएगा? एक बीजपत्री में। ऐसा मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टिस। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है? यूकेलिप्टिस है, जिसे पर्यावरण का आतंकवादी, इको टेररिस्ट भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? इको टेररिस्ट। फिर मैंने आपको क्या बताया कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा हो जाएगा? लेमना। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। कौन सा है? रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? गुल्फिया। कौन सा है? गुल्फिया। सबसे बड़ा बीज डबल कोकोनट। और सबसे, यह लेडोसिया उसी का नाम है, डबल कोकोनट का ही नाम क्या है? लेडोसिया। और सबसे छोटा बीज आर्किया। यहां तक मैंने आपको बताया क्लियरली, है ना। और मैंने बताया कि जलकुंभी को क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक। क्योंकि ये क्या, जलकुंभी की जो जड़ें होती हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे जलीय जीव जंतु भी मर जाते हैं, और साथ में जलकुंभी भी मर करके दलदल का निर्माण कर देती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक। किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। फिर हम आ रहे थे फैमिली पर। एक एक फैमिली मैंने आपको बताया है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? अम्बलीफेरी। अम्बलीफेरी में अब देखिए आप क्या याद रखेंगे? जैसे गाजर, धनिया, जीरा, सौंफ। अच्छा, इनमें सब में एक महक जरूर है अम्बलीफेरी में। अगर मान लीजिए गाजर को थोड़ा छोड़ दें, गाजर में विशेष महक नहीं है, लेकिन सौंफ में, जीरा में, धनिया में क्या है? एक महक है। ये किस में आएंगे? अम्बलीफेरी। दूसरा मैंने बताया कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में याद रखिएगा, जैसे इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है ना, और थोड़ा बालू वाली भूमि में उग रहे हैं। आप जरा देख लीजिएगा, तराई क्षेत्र में जहां पर नदी छोड़ के चली जाती है, वहां पर आप देखेंगे ककड़ी, तरबूज, ये सब ज्यादा होता है। तो कुकुरबिटेसी में क्या आ जाएगा? तरबूज है, ककड़ी है, और क्या हो जाएगा? परवल, है ना। अगला मैंने बताया रुटेसी में जैसे नींबू। रुटेसी में याद रखिएगा रस। रुटेसी में क्या है? रस, है ना। नींबू में रस, संतरा में रस, मौसमी में रस, बेल में भी क्या होता है? रुटेसी। क्या? हाँ, रस ही मान लेंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ। बेल का शरबत होता है ना। है? अरे तो अब तुम ना याद करो फिर। जहां अपवाद खोज के लाए तो हम बस इतने बताएंगे कि रोटेसी में नींबू, संतरा, मौसमी याद करो, जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी। ट्रिक जहां पर कुछ बताने का प्रयास करो, उसमें जैसे मान लीजिए कहीं बड़ा का लिख दो, कहीं बड़ा का से हो, बड़ा का लिखा हो, और कोई शब्द की शुरुआत केवल का से हो रही हो, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि बड़ा की मात्रा है, इसका क्या यूज है? तो आप ट्रिक ना पढ़ो ना, इतना दिमाग लगा रहे हो तो ट्रिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जैसे बताते हैं गंजा दामाद खाए फ्रूट, पानी पे मक्का, है ना। तो उसमें देखेंगे कहीं
कुछ चीजें जो होती हैं अंडरस्टूड होती हैं जिनको इग्नोर किया जाता है ना। अगला है लिलिएसी। लिलिएसी, अच्छा लिलिएसी को पकड़ना हो तो कहां से पकड़ देंगे? लिलिएसी लहसुन, लिलिएसी लहसुन। प्याज को साथ में याद रखिएगा। मैंने बताया कि लहसुन और प्याज में गंध का कारण भी क्या है? सल्फर। और सल्फर क्या होता है? प्रोटीन निर्माण में भी सहायक है। सल्फर किसमें सहायक है? प्रोटीन निर्माण में भी क्या सहायक है? सल्फर। और मैंने बताया होगा कि प्याज का लाल रंग किस कारण होता है? एंथोसाइनिन। जैसे सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन। लहसुन प्याज में गंध का कारण क्या हो जाएगा? सल्फर। और सल्फर किसके निर्माण में सहायक है? प्रोटीन निर्माण में सहायक है। अगला है पाल्मी। पाम से याद रखिएगा, पाम का मतलब ताड़ ही तो होता है, पाम। अब इसमें देखिए थोड़ा कठोर चीजें आपको मिलेंगी, हार्ड। पाल्मी में क्या मिलेंगी? हार्ड। जैसे नारियल भी क्या होता है? हार्ड होता है, नहीं होता है? ऐसे ही सुपारी भी हार्ड होती, खजूर, ताड़, ये सब क्या होते हैं? थोड़ा थोड़ा हार्ड होते, कठोर होते हैं। अगला म्यूजेसी। म्यूजेसी में केला। म्यूजेसी में क्या हो जाएगा? केला। म्यूजेसी में क्या हो जाएगा? केला। अगला है क्रूसीफेरी। इसमें सरसों याद रखिएगा, मूली को तो याद रखना है, क्रूसीफेरी में सरसों को याद रखेंगे। ग्रेमिनी, ग्रेमिनी में ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, बांस, है ना, चावल, ये सब किसमें आ जाएगा? ग्रेमिनी में। किसमें आ जाएगा? ग्रेमिनी में। अगला देखेंगे तो मैंने क्या बताया आपको? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में जैसे अशोक, है ना, गुलमोहर, कचनार, बबूल, है ना, दलहन। इसमें दलहन याद रखिएगा। लेग्यूमिनेसी में अक्सर दलहन पूछा जाता है, और दलहनी फसलों में ही क्या पाया जाता है? राइजोबियम भी पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन करता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ रहे हैं? हाँ, खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य ब्लू ग्रीन एल्गी भी करता है कि नहीं करता है? अगला मैंने क्या बताया? कंपोजिटी। कंपोजिटी में आप देख रहे हैं सब पुष्प ही हैं, सूरजमुखी है, कुसुम है, डहेलिया है, गेंदा है। कौन कौन है? सूरजमुखी है, डहेलिया है, गेंदा है। ये सब किसमें आते हैं? कंपोजिटी में। डहेलिया के बारे में आपने सुना होगा कि जो मधुमेह रोगी होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, वो डहेलिया की जड़ का यूज करते हैं, बहुत फायदेमंद होती है। मधुमेह रोगियों के लिए डहेलिया की जड़ क्या होती है? बहुत फायदेमंद होती है। मधुमेह क्यों हो जाता है? इंसुलिन की कमी के कारण। हाँ, बात आपकी सही है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, उसी से क्या हो जाता है? मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है कि नहीं हो जाता? और इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज बैटिंग और वेस्ट ने। लिखा है नहीं लिखा है? इंसुलिन की खोज किसने किया? बैटिंग और वेस्ट ने। और इंसुलिन का सेक्रीशन कहां से होता है? बीटा सेल से। हाँ, कहां से? बीटा सेल। किसकी बीटा सेल से? किडनी की बीटा सेल से। गलत। किडनी कहां से हो जाएगा? अग्नाशय, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में क्या होता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और उन्हीं में क्या पाई जाती? बीटा सेल्स। अग्नाशय होता है ना पैंक्रियाज, मैंने पढ़ाया है। छोटी आंत के भाग डिओडेनम के मोड़ पर एक पत्ती के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अग्नाशय या पैंक्रियाज। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और उसी पैंक्रियाज में क्या होता? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिका, और उन्हीं में क्या पाई जाती हैं? बीटा कोशिकाएं। और उन बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है?
शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। इंसुलिन की मात्रा घटी तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उसी से रोग कौन सा हो जाता है? डायबिटीज या मधुमेह। और मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद क्या है? डहेलिया की जड़। क्लियर है ना? अगला मैंने बताया मिर्टेसी। इसमें क्या है? अमरूद, जामुन, लिप्टिस, मेहंदी, है ना? ये सब किसमें आ जाएगा? मिर्टेसी में। रोजेसी, रोजेसी, रोजेसी में आप याद रखिएगा है रोजेसी। रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब। बड़ा मुस्कुरा रही हैं हम समझ रहे हैं ये क्यों हंस रहे हैं। रोजेसी, रोजेसी में क्या आ जाएगा? सेब, बादाम, नाशपाती, खुबानी और गुलाब। हाँ, इसीलिए गुलाब, रोज गुलाब, रोज गुलाब, रोजेसी, है ना? रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब। तो उसी से याद रखेंगे सेब, बादाम, नाशपाती, बादाम ज्यादा याद रखो, खुबानी, गुलाब। अगला है सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या आएगा? आलू, धतूरा और फिर क्या आएगा? टमाटर, बैंगन, मिर्च। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। बिल्कुल सही। और आलू में तो आपको पता ही है क्या पाया जाता है? स्टार्च होता है। हाँ, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है आलू में। और मैंने बताया मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण तो तीखापन होता है। कैप्सेंथिन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। कैप्सेंथिन के कारण मिर्च का क्या होता है? लाल रंग। और कैप्सेसिन के कारण तीखापन। ऐसे ही सब याद किया करो। और मैंने बताया होगा सेब का लाल रंग एंथोसायनिन, गाजर का पीला रंग कैरोटीन, और गाजर का पूछ लिया जाए नारंगी रंग एंथोसायनिन ही होगा। क्या होगा? एंथोसायनिन। टमाटर तो आप पता ही चल गया है ना? और यूकेलिप्टस पहले ही आप जान रहे हैं कि यूकेलिप्टस क्या होता है। अमरूद में भी कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। अमरूद में कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी होगा, है ना? ऐसे ही सारी चीजों को याद करते रहिए। कुछ समझ में आया आप लोगों के? ठीक, आज के लिए धन्यवाद।